ऐसे एक पल संत मिले फल क्या, संत गुरु मिले अधिक फल, कहे कबीर विचार सुनो, कहे कबीर विचार। हेलो हेलो 1 2 3 चेक। हेलो, सबको मेरी राम राम, जय जय कुच्छल। और आज जो है, आज चौथी के पंचायत लग रही है, तो इसमें सबको प्रोफेसर अग्रवाल की राम राम। और आज हम लोग थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री, कुछ महाभारत काल, क्योंकि महाभारत काल में पूर्ण अवतार कृष्ण आए थे, तो एक आध एग्जाम्पल वहाँ से शुरू करूँगा। मैं करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली चाह तो रहा था, पर समय आज से शुरू हुआ है शायद उसका, तो आज वो आया है कि एक कैरेक्टर आपने सुना हो। कृष्ण जब 11 साल के थे तो वो पढ़ने के लिए वहाँ गए थे, सांदीपनी आश्रम उज्जैन। आज भी वो आश्रम वहाँ पर स्थित है। अगर आप बाई चांस कोई उज्जैन गए हो, यहाँ से कोई भी सज्जन गए हो, तो उन्होंने, वो उज्जैन महाकाल की नगरी कहलाता है। महाकाल यानी काल का सबसे पहला रेफरेंस। वो जो मेरिडियन और वो ज्योग्राफी की जो कुछ रेखाएं होती हैं, लाइंस हैं, वो वहाँ से जीरो जो है वो उस स्थान को कहा जाता है। पूरे समय की अगर गणना करनी है तो समय शुरू वहाँ से होता है। आप ये समझ लो कि समय शुरू वहाँ से होता है। शंकर के गले में जो नाग दिखाया जाता है, शंकर जी के गले में एक रहता है ना नाग, तो वो शेष नाग, जिस पर विष्णु की शैया जिसको कहा जाता है शेष नाग, तो वो विष्णु की शैया है, तो वो शंकर के गले में ही रहती हैं। और समय को, मतलब ब्रह्मांड का जो इंटरनेट है, वो वही नाग चलाते हैं। वो नेटवर्क है बेसिकली। तो खैर ये सब फिर टेक्निकल, बहुत सारी डीप वैदिक टेक्नोलॉजी की बातें हैं जो जनरल उसमें समझ तो आ जाती हैं, सिंपल है क्योंकि देखा तो सबने, पर उसको जब डीप रिसर्च करोगे तो उस पर फिर चीज़ें, दिमाग खुलने लगता है। कहते हैं ना, बत्ती जल जाती है दिमाग की। तो फिर वो आगे का विषय है, तो बहुत डीप में मेरा जाने में कोई इंटरेस्ट है नहीं अभी तो सिर्फ हम कृष्ण महाभारत की बात कर रहे थे, से शुरू किया था, मैंने करना चाह रहा था मैं। तो कृष्ण जब पढ़ने गए थे कंस को मारने के बाद, कंस को उन्होंने 8 साल की उम्र में निपटा दिया था, मतलब यहाँ से वो कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। और 11 साल की उम्र में कृष्ण और बलराम दोनों सांदीपनी आश्रम पढ़ने गए थे। वो कहते हैं ना कि सुदामा, हाँ, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुदामा कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे। तो ये मित्रता जो है वहीं पर हुई थी। आप लोगों को शायद ये भी मालूम होगा कि सुदामापुरी करके एक जगह है गुजरात में। पोरबंदर का नाम तो सुना ही होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। तो उस पोरबंदर के पास ही एक जगह है, या पोरबंदर का शायद वो पुराने जमाने में अगर थोड़ा सा पूरा एरिया देखेंगे तो वो सुदामापुरी कहलाता था। तो सुदामा उधर के रहने वाले थे। पोरबंदर से सुदामा आए थे पढ़ने के लिए सांदीपनी आश्रम। सुदामा ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, और तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांदीपनी आश्रम आए थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या, ज्ञान को जगाने के लिए। और मथुरा से कृष्ण और बलराम वहां गए थे पढ़ने के लिए। वो सांदीपनी आश्रम आज भी है, शिप्रा नदी है उसके किनारे बना हुआ है वो आश्रम।
और बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है वो। और वहाँ पर गुरु गद्दी लगी है, गुरु संदीपनी आश्रम की गद्दी आज भी स्थापित है वहाँ पर। और वहाँ पर बैठने से आनंद, मतलब मैं तो वहाँ पर आश्रम पे बहुत आता जाता रहता था, अब तो 2-3 साल से नहीं जा पाया क्योंकि पता नहीं समय, वो कहते हैं ना कि जब तक समय नहीं आता जब तक कुछ नहीं कर सकते आप, चाहे कोशिश कितनी भी कर लो, होनी बलवान है। तो वो शायद होनी का ही चक्कर है, मैंने 10 बार टिकट कराई होगी और 10 बार वो कैंसिल हो गई टिकट, तो मैं उज्जैन जा नहीं पाया। और वो स्थान बहुत ही मतलब क्या कहूँ, गुरु का स्थान है, तो गुरु का स्थान तो आप समझ ही सकते हो कि जो गुरु का स्थान होगा तो वो कितना, उसका ऑरा कितना स्ट्रांग होगा कि वहां पर जाते ही शांति मिलती है। और कृष्ण वहां पढ़ने गए थे, वहां पर एक गोमती कुंड है। कहते हैं कि कृष्ण जब सुबह उठ के संदीपनी गुरु जो है स्नान करने के लिए लखनऊ आया करते थे गोमती। ये मैंने वहां पर सुना है, उनके संदीपनी गुरु के डायरेक्ट वंशज अभी भी उस मंदिर को या स्थान को मेंटेन करते हैं, व्यास गद्दी के नाम से वो जाना जाता है। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण ने एक बार गुरु से कहा, गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप रोज इतनी दूर नहाने के लिए जाते हो। कहते गुरु ने कहा कि मेरे को स्नान तो गोमती में ही करना है सुबह। वो कहते ठीक है, तो आप एक काम करें, मैं गोमती को यहीं पर प्रकट कर देता हूं। तो गुरु को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, वो कहता कि बालक है तो बालकों वाली बात कर रहा है, छोटा सा थे 11 साल के थे। तो गुरु के ऊपर मतलब इसको वो आ रहा है कि मैं गोमती को यहाँ पे प्रकट कर देता हूँ जैसी बात कर रहा है, अनहोनी सी बात कर रहा है। तो उसकी बातें कहते हैं बेटा खेलो जा करके। तो कहते गुरु जी अच्छा एक काम करना, कल जब आप स्नान करके आए तो अपनी चप्पल, पादुका, चरण पादुका और अंगोछा, तौलिया, उसको वहीं छोड़ के आ जाना, आप लेकर मत आना साथ में। तो वो बालक हट, वो उसका वो कृष्ण का बालक हट था, तो बालक हट के सामने गुरु झुके, कहते चलो क्या फर्क पड़ता है, परसों में अगले दिन फिर जाना है मुझे, तो मैं तो वो फिर ले आऊंगा जाके, एक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका हट भी पूरा हो जाएगा। तो उसने गुरु ने अगले दिन जब सुबह नहाने गए तो वापसी आते हुए दोनों चीजें वहां छोड़ा। और उसके बाद कृष्ण ने एक बाण, धनुष बाण में से बाण निकाला और वहां पर उसको चलाया। तो क्या देखते हैं सब कि वो अंगोछा और चरण पादुका यानी चप्पल वहां पर आ गई और गोमती की धारा बहने लगी वहां पर। तो आज भी वो गोमती कुंड के नाम से वहां पर मौजूद है। और अगर आप दोनों, गोमती का पानी लखनऊ में, और गोमती वहां कहीं नहीं जाती है, गोमती तो लखनऊ में है और लखनऊ से आगे जाके विलीन हो जाती है, गंगा में शायद विलीन हो जाती है या कहीं पर वो बन करके फाइनली गंगा में चली जाती है। तो दोनों का पानी एक ही निकलेगा। अगर आप उसको नाड़ी ज्ञान से एक चेक करा लें तो दोनों का पानी एक ही निकलेगा, वो गोमती कुंड है वहां पर। और ये एक छोटी सी घटना थी, कृष्ण लीला कह लो इसको या मैं क्या कहूँ पता नहीं, मतलब आप लोग जो समझना चाहे समझ ले, पर ये एक्चुअल वहां पर गोमती कुंड अभी भी है, वो मेरे को मालूम है। और ये जो कथा है ये मेरे को उन्होंने ही बताई थी, जो आज की तारीख में वहां पर पंडित हैं, पंडित रूपेश व्यास कहलाते हैं वो, रूपम व्यास, सॉरी पंडित रूपम व्यास हैं, जो उस आश्रम के कर्ता धर्ता टेक केयर हैं, करते हैं आज की तारीख में। बहुत अच्छे सज्जन वो हैं वहां पर। तो मैं एक्चुअली मित्रता की बात कर रहा था। तो वो एक स्थान है जहां पर सुदामा और कृष्ण की मित्रता हुई। सोचो कि सुदामा का कितना बड़ा सौभाग्य था या कृष्ण का सौभाग्य था, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो ब्राह्मण है उच्च कोटि के और एक कृष्ण है जो नंद के यहाँ पले हैं, मतलब गांव में ठेठ गवाले की तरह से गाय पालने का काम था उनका। और जो कुछ भी उन्होंने किया वो तो उनकी कृष्ण लीला थी, उसको तो मैं गिनूं या ना गिनूं मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद मेरी इतनी योग्यता है कि नहीं है कि मैं उसको एनालाइज कर सकूं।
लेकिन ग्वाले थे, वो ग्वाले की तरह से उन्होंने गाय पालने का काम करते थे, ये बात तो सब जानते ही हैं, तो मैं भी इतना जानता हूं। तो उनकी मित्रता हुई वहां पर, और वो बहुत सारी घटनाएं हैं उनकी वहां पे आपस में रहेंगे, दोस्तों यार दोस्तों की तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि वो जब एजुकेशन समाप्त हो गई, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। सुदामा बहुत गरीब थे, और उनके जब पुत्र हुआ तो दूध पीने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा, जब कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश बने हुए बैठे थे, तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र से मदद क्यों नहीं मांगते हो? वो तो राजा है, वो कुछ ना कुछ, और तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का तो हक बनता है कि राजा से वो ले, और आप कुछ गलत काम के लिए तो नहीं कर रहे हो, अपने बच्चों को पालने के लिए ही तो बात कर रहे हो। पर ज्ञान, क्योंकि सुदामा के पास ज्ञान था, तो वो जाना नहीं चाहता था। वो कहता था नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलता। वो कबीर जी ने कहा है ना कि मांगन से मरना भला, मांगे क्या, मांगन से मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। कबीर जी ने भी यही कहा है। बात अब 600 साल पहले की बात है, और सुदामा की बात मैं कर रहा हूं तो वो तकरीबन 5000 साल पुरानी बात है। तो ये ज्ञान वही है। ज्ञान में कोई बदलाव नहीं हुआ, ज्ञान वही का वही है, एटर्नल, सनातन इसीलिए कहा गया उसको। सनातन का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता और कभी बदलता नहीं है। वो कहते हैं ना, समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, तो समय के अनुसार सिर्फ मेकअप बदलता है और कुछ नहीं बदलता। मतलब ज्ञान बिल्कुल नहीं बदलता, विज्ञान जरूर बदल सकता है, क्योंकि विज्ञान का मतलब है समझते जाओ और उसको परिष्कृत करते जाओ। परिष्कृत मतलब प्योरीफाई करते चले जाओ। तो पर ज्ञान, अगर ज्ञान से शुरू होगी तो ज्ञान ही रहेगा, और ज्ञान आपके अंदर, खुद के अंदर मौजूद है। वो जो बनाना यथा पिंड तथा ब्रह्मांड बनाया था, तो ज्ञान आपके अंदर ऑलरेडी है, उसको जगाना है। और सबके अंदर एक ही ज्ञान है, यानी सारे के सारे अपने आप में ज्ञान भंडार हैं, पूरे के पूरे पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण और संपूर्ण दो शब्द हैं। पूर्ण ज्ञान है, जब वो जाग जाता है तो प्राणी संपूर्ण हो जाता है, और जब प्राणी संपूर्ण हो जाता है तो फिर वो सनातनता प्राप्त करने के रास्ते पर चल पड़ता है। सनातनता प्राप्त करने का रास्ता मतलब अपने उधार चुकाने का। उधार चुकाने का मतलब है कर्मफल भुगतने का। कर्मफल भुगतने का मतलब है जो आपने कर्म किए थे, उन कर्म के कर्मफलों को समझने का और उनको भुगतने का, ना कि टालने का। देखो, भुगतने तो पड़ेंगे, टाल दोगे तो कल भुगतने पड़ेंगे, ब्याज समेत भुगतने पड़ेंगे। वही कल जैसे मैं बता रहा था, तो क्या फायदा उसको टालने का? खुद को इतना तैयार कर लो कि वो कर्मफल आपको डिस्टर्ब ना करे। मात्र इतना सही तो काम करना है, और कर्मफल भुगतते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कर्मफल पूरे हो गए आपके। और आप जीवन लक्ष्य, जो मनुष्य का जो जीवन, मानवीय होने का जो जीवन लक्ष्य है, वो समझ में आएगा। अपने योग्य रास्ता दिखाई देगा, अपनी योग्यता इतनी हो जाएगी कि उसके ऊपर आप चलने लगोगे। अभी फिर वो डीप चले गया मैं तो, क्योंकि वो कनेक्टेड था। मैं वापस सुदामा पे आता हूँ। तो सुदामा को जब उसकी पत्नी ने सजेस्ट किया कि आप जाओ, और थोड़ा सा इंसिस्ट किया, तो सुदामा ये कह करके निकला, कहता है कि देखो, मैं उससे मांगूंगा कुछ नहीं। हाँ, मित्र है मेरा, मेरे साथ पढ़ा है, तो मैं उससे मिलने जा सकता हूँ, मैं उसको मिलने जाऊंगा, पर उससे मांगूंगा कुछ नहीं। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ देगा तो मैं मना भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से दे रहा है। राजा है तो राजा अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर राजा भी बिना योग्यता पहचाने देगा, यानी किसी को किसी चीज की जरूरत तो है नहीं, पर राजा का दिल आया और उसने दे दिया, तो उस केस में दोनों को नुकसान है, लेने वाले को भी, देने वाले को भी। और अगर देने वाला जो है पहचान करके देता है कि हाँ, इसको मुझे देना चाहिए, इसको जरूरत है इस चीज की, तो वो अगर दे देता है तो ठीक है। और जरूरत जो है लालच की भरी हुई नहीं होनी चाहिए। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जरूरत में लालच की इनपुट ना हो, ग्रीड की इनपुट ना हो, तो वो शुद्धता, प्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
वरना नुकसान तो दोनों को है ही है। अगर आप प्रिटेंड करते हो, दिखाते हो, तो भी वो नुकसान तो जो होगा वो होगा ही। कर्म तो हो ही जाता है ना। तो कर्म का ही तो ध्यान रखना कि कर्म, किस कर्म का क्या कर्म फल मिल रहा है वो पता हो, तो आदमी सोच करके करता है कि हाँ मुझे ये कर्म करना है कि नहीं करना है। वही बात है नौकरी वाली कि एक 10,000 की नौकरी मिल रही है, एक 5,000 की मिल रही है, एक 20,000 की मिल रही है, पर तीनों नौकरियों के साथ तीनों तरह के काम है। 20,000 वाले में वो गलत काम भी कराएगा, ठीक काम भी कराएगा, 10,000 में वो नॉर्मल काम कराएगा, और 5,000 वाले में वो कुछ काम कराएगा, कुछ काम नहीं कराएगा। मतलब आपकी एफिशिएंसी, आपकी योग्यता आधी इस्तेमाल होगी, उसको चाहिए ही नहीं। तो अब चूज आपको करना है कि आपको कौन सी नौकरी करनी है। 5 वाली करनी है, अब 5 वाली से आपका काम चल जाता है, या 10 वाली से चलेगा, या 20 वाली से चलेगा, और उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वो चाहे फायदा करे या नुकसान करे, उसका कोई हल है नहीं आपके पास, क्योंकि चुना आपने है। तो सुदामा ने ये कहा कि मैं जाऊंगा मित्र को मिलने के लिए, और पर रास्ता मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा, पूछ लूंगा मैं रास्ते में। मेरे पास जबान है पूछने के लिए, तो मैं रास्ता पूछ भी लूंगा और मैं जाऊंगा द्वारका। और वो सुदामापुरी से द्वारका की दूरी शायद 100 कोस की थी, 100 मील की थी। मतलब कोस और मील मुझे पता नहीं है, मील तो मुझे अंदाजा है, पर कोस का मुझे अंदाजा नहीं है। 100 मील की दूरी थी अंदाजन। तो 80 रही होगी या 125 होगी, मैं कह नहीं सकता इस बारे में, पर इतनी दूरी बताते हैं थी। और सुदामा जब चलने लगे तो उसने, उसकी पत्नी ने कहा कि मित्र को मिलने जा रहे हो तो खाली हाथ जाओगे क्या? और तो फीमेल्स, मतलब कन्या जगत का दिमाग देखो कितना मतलब काम करता है। वो कहता है जब इतने टाइम समय के बाद आप मित्र को मिलने जा रहे हो तो खाली हाथ जाओगे क्या? तो वो कहता है मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, अगर कुछ होता तो पहले बच्चों को नहीं पाल लेते, हम बच्चों को नहीं खिलाते, वो जो होता कुछ तो कुछ नहीं है, इसीलिए तो बाहर निकलना पड़ रहा है। तो वो कहती है, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ज्ञान की रिक्वायरमेंट इतनी कम हो गई थी कि ब्राह्मण जो ज्ञानी थे उनसे कोई ज्ञान लेने वाला था नहीं, इसीलिए उनको भूखों मरने की नौबत आ गई थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटते थे और उसके एवज में जो उनको मिलता था उससे घर चलता था। तो ज्ञान, या तो ज्ञान इतना ज्यादा ऑलरेडी बढ़ गया था कि सबके पास था, वो लेने नहीं जाते थे, या ताकत और ज्ञान, मतलब जो कुछ भी सबके पास जो था उनको ज्ञान की जरूरत और रह नहीं गई थी। ऐसा कुछ माहौल था जिसके कारण सुदामा जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भूखा रहना पड़ रहा था, जिसकी संभावना मेरी समझ से नहीं है। आज की तारीख में भी देखो तो कोई ब्राह्मण भूखा नहीं रह सकता। सभी इतना ध्यान रखने वाले हैं कि ब्राह्मण भूखा ना रह जाए बिना कारण। और वैसे तो वो ध्यान इतना रखते हैं, मैंने सुना है कि दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात को 2 बजे निकलते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई दिल्ली की सड़क पर कोई भूखा ना सोया हुआ हो। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सेठ निकलते हैं, ऐसा सुनने में आया मेरे को। कालका जी में और भैरव मंदिर के आसपास जो बैठे रहते हैं ये मांगने वाले, सो कॉल्ड मांगने वाले, कहते हैं हम मांगते नहीं है, हमें अपने आप इतना मिल जाता है कि हमें जरूरत ही नहीं रहती। और कोई बीमार है, कुछ है, उनको देखने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के आते हैं लोग और चेक करते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करते हैं और चले जाते हैं। पता भी नहीं लगता कि इतना काम हो रहा है रात्रि में, और लोगों को पता भी नहीं लगता है कि क्या क्या हो रहा है। मतलब कितनी सेवा करते हैं लोग। ऐसे ही कोई वो नहीं बन जाता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो बाहर घूमना ही, सड़क पे निकलना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है, कोई हल है ही नहीं। हाँ, और ज्ञान, क्योंकि ज्ञान पथ पे अकेले ही चला जा सकता है, कोई साथ नहीं चल सकता। मतलब कमाल है। वो कहते हैं ना, कुछल कहे क्या, सभी ने ढूंढा साथ, कुछल कहे हमारी तो समझ ना आए। जो आया इस जगत में सभी ने ढूंढा साथ, कुछल कहे हमारी तो समझ ना आई बात। के साथ ढूंढने का क्या मतलब है भाई? सबके अपने अपने कर्म फल है, सबको अपने आप भुगतने हैं। तो जिसका उधार चुकाना है उसका साथ अपने आप मिल जाएगा, और जब उधार चुक जाएगा तो साथ छूट भी जाएगा। पक्की बात है ये तो नियम है। ये कुछल वेद के नियम, ज्ञान का नियम है कि साथ मिलेगा, जिसका उधार चुकाना है उसका साथ मिलेगा, और जैसे ही उधार चुक जाएगा तो साथ छूट जाएगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो उसके साथ रहने की, वो नहीं रह सकता। कारण चाहे कुछ भी मिले, रास्ता कोई भी बने,
पर साथ तो छूट ही जाएगा, और उधार चुकाने की टाइम आ गया तो उधार चुकाना ही पड़ेगा, तो साथ मिल ही जाएगा, कोई हल नहीं है, मिल ही जाएगा अपने आप। तो सुदामा को ये बात, ये ज्ञान सुदामा को भी था, तो इसीलिए उसने कहा था कि मैं निकल जाता हूं तो मिलने चला जाऊंगा, तो मिल ही जाएगा, रास्ता और दिशा तो मिल ही जाएगी, क्योंकि मेरी मंजिल मुझे पता है। जब मुझे मंजिल पता है तो रास्ता तो मिल ही जाएगा, क्योंकि रास्ते, सारे रास्ते अल्टीमेटली कोई भी पकड़ू मैं, मेरे को वहां तक पहुंचा ही देंगे। सिर्फ समय का फर्क हो सकता है कि 1 दिन में पहुंचू या 10 दिन में पहुंचू या 100 दिन में पहुंचू, पहुंच ही जाऊंगा, इसलिए तो मेरी चिंता मत करिए, मैं पहुंच जाऊंगा। पत्नी को कहा उसने। तो पत्नी के पास देने के लिए कुछ था नहीं, तो पत्नी पड़ोस में गई और तीसरे चौथे हर घर से उसने कुछ ना कुछ मांगने के बाद जो थोड़ा सा सत्तू कह लो, चावल कह लो, या उस समय जो भी चलता था, उसकी एक छोटी सी पोटली बनी। उसमें कितना होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम वो चावल या सत्तू या जो भी कुछ बना होगा वो दिया उसको, पोटली बांध करके, और वो सुदामा को दे दिया उसने, कहते आपके मित्र के लिए है। तो सुदामा को एक घटना याद थी कि सुदामा जो है जब पढ़ रहे थे तो चने जो गुरुवाइन ने, ये लकड़ी लेने गए थे आश्रम के लिए, और सुदामा सारे चने खा गया था, कृष्ण के भी और अपने भी। तो वो घटना उसको याद थी, उसकी वजह से ही उसको वो दरिद्रता मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवाइन ने कहा था कि ये तूने क्या किया, तूने उसके हिस्से के चने खाने का मतलब है कि तूने अपने लिए सारे जीवन के लिए, अपनी आगे की सारी जनरेशन के लिए दरिद्रता मोल ले ली। ये गुरुवाइन ने कहा था उसको, उसका एनालिसिस बताया था उसने कि जो तूने चने, उसके नाम के चने तूने खाए हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है उस कर्म का, वो मिलेगा कि तेरे को, तेरी सारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भूखी ही रह जाएगी। मतलब आधी अधूरी भूखी ही सोया करेगी वो, उसको नींद नहीं आएगी। तूने ये क्या किया, ऐसी गलती, तू ब्राह्मण होकर के तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है। तो कहते जी भूख लगी थी मेरे को, मैंने खा ली। बच्चे तो थे ही, 11 साल 12 साल की उम्र में, क्या पता होता है। कहता है कि वो कहती है चलो अब तो जो हो गया सो हो गया, अब क्योंकि जो हो गया वो हो गया। और उस बात को सुदामा को अच्छे से याद था, तो सुदामा ने सत्तू को बांधा और निकल पड़ा घर से द्वारकाधीश। तो जंगल घना था, सारा जंगल ही था पूरा का पूरा। और ये शायद कथा सब जानते ही होंगे, मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ आगे, मतलब पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो रास्ता पता नहीं था, तो एकदम से एक छोटा सा बच्चा आया, उसके हाथ में एक गडरिया टाइप का, वो देखने में था ग्वाला, जिसको कहते हैं बच्चे जो है ग्वाले होते हैं ना, जो गडरिया होते हैं, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, बच्चे होते हैं। देखोगे आप कहीं भैंस पहले दिल्ली में दिखते थे, अभी भी कहीं गांव में चले जाओ तो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो वो आया और उसने पूछा कहाँ जा रहे हो पंडित जी, कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा भाई मैं द्वारका जा रहा हूँ, द्वारकाधीश से मिलना है मेरे को, मेरा मित्र है वो। तो उसने कहा चल ठीक है, रास्ता मैं तेरे को दिखा देता हूँ, तेरा रास्ता भी कट जाएगा, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, और बात करते चलेंगे तो हमें पता भी नहीं लगेगा समय का, और कष्ट भी नहीं होगा। और उसको, क्योंकि वो ग्वाला था, उसका काम ही था रोज का जंगल जाना, और द्वारकाधीश का रास्ता सब कुछ उसको पता ही था, ज्ञान था। तो वो उसको ले चला, और द्वारका के जब किले के 100 मीटर दूर रह गया, मतलब सामने से किले का दरवाजा दिखाई देने लगा, तो वो बच्चा कहता है कि वो सामने दरवाजा है, अब तू जा। और वो ग्वाला कहीं चला गया, वापिस चला गया जंगल में, मतलब कहीं चला गया, पता नहीं है कहीं पर। सुदामा ने जब मुड़ के देखा तो वो था नहीं, तो उसका काम खत्म हो गया, चला गया। तो रूल यही है कि अपना काम जब समाप्त हो जाए तो अपना वापसी पर होना ही है। तो द्वारका, वो सुदामा जाते हैं, मिलते हैं उनसे, और वो जो कुछ भी है वो सब तो महाभारत में भी दिखाया है, और वो सबको पता भी है। यहाँ पर जो मैंने ये कहानी सुनाने की या कथा को बताने का जो मेरा मेन उद्देश्य था वो ये था कि कृष्ण जब सुदामा की द्वारका नगरी से मुलाकात करके घर वापस आए, मैं उस मुलाकात के आगे डिटेल तो आप महाभारत में देख सकते हो या किसी से पूछ सकते हो, बड़ी कॉमन सी चीज है, सबको पता है। तो मैं उसके आगे की बता रहा हूं, लास्ट जो उसका आखिरी वो है कि
कृष्ण जब सुदामा की नगरी की मुलाकात करके घर वापस आए तो सुदामा को अपने पूरे गांव बदल गया, मतलब सब कुछ बदल गया और सब कुछ सोने का हो गया, पूरा महल सोने का हो गया, पूरे उसका घर जो है महल बन गया, जो गांव था वो पूरा का पूरा एक नगरी बन गई और सुदामापुरी से सुदामा नगरी हो गई, नगर बन गया पूरा का पूरा। और द्वारपाल और वो महल के अंदर नौकर चाकर मतलब दुनिया भर के, और जो उसकी पत्नी थी उसको दुनिया भर का गहने से लग गई वो, और चहल पहल, और सुदामा अपने घर को पहचाना नहीं। नेचुरल सी बात है, बेचारे सुदामा को क्या पता कि पीछे क्या हो गया। द्वारका में जब वो कृष्ण ने उसका जो दिया हुआ सत्तू या वो जो था जब खाया तो वो उसके एवज में वो सारा सुधार जो है वहां गांव में हुआ, सुदामा के घर पे होता चला गया, क्योंकि वो जो चीज दी थी वो सुदामा की पत्नी ने दी थी। तो इसलिए उसके एवज में वो जब उसके एवज में कृष्ण ने उसकी पत्नी को सारा सामान दिया, उसने सुदामा को कुछ नहीं दिया, उसकी पत्नी को सारा सामान दिया और एकदम मतलब जिसको कहते हैं चमचमाती वो एक नगरी पूरी की पूरी खड़ी करके उसको उसका मालकिन बना दिया। जब सुदामा वापस आए तो उन्होंने पहचाना नहीं, तो उनको पहचान ही नहीं आई किसी चीज की, तो उन्होंने एक जो उनको लोकेशन का थोड़ा ध्यान था कि दिशा तो ज्ञान तो था ही, तो उन्होंने कुछ गणित करके कुछ हिसाब लगा के पहुंचे, तो जगह पर तो पहुंच गए, पर वहां पर झोपड़ी की जगह महल था तो अंदर नहीं जाना चाहते थे, कहते पता नहीं किसका ये और क्या हो गया, किसने खरीद लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ नहीं आ रहा। तो उसने द्वारपाल से पूछा कि जी यहाँ पर सुदामा की वो हुआ करती थी, वो नाड़ी ज्ञान, देखो नाड़ी ज्ञान का कमाल कि तुरंत जब सुदामा वहां पहुंचे तो सुदामा की पत्नी ऑलरेडी दरवाजे की तरफ आने लगी, अंदर बैठी थी, उठ के आने लगी कि उसको लगा कि कोई जानकार आया है, अंदर से ही लगा उसको, अंदर से महसूस हुआ। सिक्स सेंस कहते हैं ना फीमेल्स में, औरतों में छठी इंद्रिय होती है, तो उस सिक्स सेंस ने उसको मैसेज दे दिया कि सुदामा आ रहे हैं। तो वो तुरंत अपने आप ही उठ करके, इससे पहले सुदामा ने तो द्वारपाल से पूछा था कि मेरा भाई यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, ऐसे ऐसे वो रहते थे, एक बच्चा था या दो बच्चे थे और वो एक रहती थी और बहुत गरीब परिवार का वो था, तो कहते जी हमें नहीं पता इस बारे में। द्वारपाल ने कहा, तो तभी उसने कहा, उसकी पत्नी की आवाज आई, कहती है आ जाओ अंदर आ जाओ, ये आपका ही घर है, यही है आपका घर। वो झोपड़ी थी जो अब द्वारकाधीश के आशीर्वाद से या उनके उससे महल बन चुका है। अब देखो यहां पर जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझो। इसकी ये जो छोटी सी कहानी का एंड जो है उसका टाइटल दिया गया है, ये किताब है कोई वाणी, क्या है किताब का नाम, वाणी टेक्नोलॉजी गुरु की जुबानी, ये किताब है कोई छोटी सी, ये मेरे को वर्ल्ड बुक फेयर में मिली थी। तो उसमें लिखा है कि सुदामा ने खोया क्या, मतलब सभी तो ये जानते हैं कि सुदामा को जब घर आया तो इतना कुछ मिला, पर इसका टाइटल कहता है कि सुदामा ने खोया क्या। तो सुदामा ने क्या खोया ये समझने के लिए ये कहानी सुनानी पड़ी मेरे को, जो छोटी सी कहानी आगे मैंने जो इसकी वो सुनाया था, थोड़ा सा आगे का जो सारा सिलसिला सुनाना पड़ा मेरे को, वो मैंने सुनाया, क्योंकि फाइनली मैं उसने पाया क्या वो तो सबको पता है, वो उसको जोड़ दिया मैंने, जो जोड़ना था मेरे को, क्योंकि पता है जो चीज वहां तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी सी सुनानी पड़ी। लेकिन उसने खोया क्या, तो आप ये समझो कि सुदामा जहां पर खड़े थे, सुदामा जहां पर खड़े थे वहां पर दो दरवाजे थे। कृष्ण की लीला देख लो, आप इसको समझ सकते हो, या कृष्ण की मित्रता की एक पराकाष्ठा समझ सकते हो कि कृष्ण ने फ्री विल समझ सकते हो आदमी को जो मिली हुई है कि कर्म में कर्म करना है कि नहीं करना है, चुनने की जो पावर दी गई है मनुष्य को, मनुष्य योनि में मिलती है, उसका उपयोग करना हमारी अपनी मर्जी पर है कि कैसे करोगे आप। तो सुदामा के आगे और पीछे दो दरवाजे थे। एक सुदामा के पीछे था मोक्ष का दरवाजा और सुदामा के आगे था स्वर्ण का दरवाजा, स्वर्ण महल का दरवाजा।
स्वर्ण महल का दरवाजे में पत्नी भी खड़ी थी, बच्चे भी थे, सब कुछ था, और पीछे मोक्ष का द्वार था जिसके लिए वो सारी जिंदगी मेहनत करता आया था। इनफैक्ट वो उस लेवल पर पहुंच गया था कि कृष्ण की मित्रता उसको प्राप्त हुई। आज भी अगर मित्रता का एग्जाम्पल दिया जाता है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता के अलावा और कोई एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है पूरी ब्रह्मांड में। एक ही एग्जाम्पल अवेलेबल है। मित्रता की जब बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण ही दिया जाता है। तो सुदामा के पीछे मोक्ष का दरवाजा था जो कृष्ण ने खड़ा किया था, और सुदामा के सामने स्वर्ण महल का दरवाजा था जो कृष्ण ने दिया था। यानी दोनों ही दरवाजे कृष्ण ने दिए थे, और सुदामा के पास पूरा ज्ञान था कि उसको क्या करना चाहिए। फ्री विल उसके पास थी कि उसको किस दरवाजे में जाना है, वो उसको ही चुनना था। और कहते हैं कि स्वर्ण में कलयुग का वास है। देखो, वेद ज्ञान शब्द विज्ञान कब बना, ये उसकी नींव रखी जा रही है। आप समझ लेना बात को कि मैं क्या कह रहा हूं, कि ये वेद ज्ञान की शब्द को विज्ञान में बदलने की नींव रखी जा रही है। कि उससे पहले वेद ज्ञान हुआ करता था और अब विज्ञान की तैयारी शुरू हो गई है। तो उसकी नींव ये रखी गई है कि सोने में कलयुग का वास है। ये डिक्लेयर्ड बात है, हर प्राणी जानता है इस बात को, अच्छे से डिक्लेयर्ड है कि सोने के अंदर कलयुग का वास है। कलयुग मतलब जो दिशाहीन कर देता है, मतलब दिशा भ्रमित कर देता है। दिशाएं तो सारी अल्टीमेटली मोक्ष पर लेकर ही जाएंगी, चाहे वो कष्टमुक्त रास्ता हो या कष्टयुक्त रास्ता हो, वो तो चुनना आपके हाथ में। रास्ते दो ही है, कष्टमुक्त या कष्टयुक्त, चुनना आपको है। तो वेद ज्ञान के रास्ते पर चलोगे तो कष्टमुक्त रास्ता होगा, और विज्ञान के रास्ते पर चलोगे तो कष्टयुक्त रास्ता है। बस इतना ही फर्क है, और वही समझाना है, वही समझने की बात थी। तो उसकी नींव रखी गई यहां पर कि सुदामा ने स्वर्ण द्वार चुना और उसके अंदर चला गया, और मोक्ष का दरवाजा पीछे रह गया। मोक्ष का दरवाजा पीछे रह गया, और वो दरवाजा द्वारका का दरवाजा, द्वारका की एंट्री थी। जब उसके बाद तो द्वारका भी समुद्र में समा गई। एक्चुअली स्वर्ण को गोल्ड को अगर आप रामायण देखें, रामायण को समझे थोड़ा सा, तो लंका जो है सोने की नगरी थी, सब जानते हैं इस बात को। और हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जला दिया था। ये बात भी शायद सब जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है। आप वो रामलीला में फिर से दिखाया जाएगा सब कुछ, हर साल आती है, हर साल रामलीला होती है, रामलीला में सब चीजें दिखाई जाती है। तो सोने में कलयुग का वास होगा, ये तो हनुमान जी ने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? जो असल सोना था। आप सोचो, सोने को आग लग सकती है क्या? सोच करके देखो, समझ करके देखो, सोने को कभी आग लग सकती है क्या? लेकिन हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया था, और इस बात पे सारे यकीन करते हैं। कंफ्यूजन की हद देखो कि सब जानते हैं कि सोने को कोई आग लगा नहीं सकता, सोने को आग लग ही नहीं सकती, और हनुमान जी ने पूरी सोने की लंका को जला दिया था। तो हनुमान, जो असल सोना था उसको पृथ्वी से हटा दिया गया था, क्योंकि कलयुग को सोने में वास देना था। तो वो कलयुग सोने की जो चमक थी वो एक जो सबसे निष्क्रिय मेटल थी, मतलब जो ऐसी मेटल थी जो किसी काम की नहीं थी, जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होती थी, उस मेटल को सोने की चमक दे दी गई थी। और हनुमान जी ने जो असली सोना हुआ करता था, जिसको असल गोल्ड कहा जाता, गोल्ड नहीं कहना चाहिए मेरे को, सोना और गोल्ड शब्दों का ही फर्क है। तो आजकल जो अवेलेबल है वो गोल्ड है जिसमें कलयुग का वास है, और जो लंका जलाई थी वो सोना था, उसमें सोना और गोल्ड एक ही बात नहीं है। सोना और गोल्ड, क्योंकि सोने के ऊपर कोई श्राप लग नहीं सकता था, इसीलिए उसको हनुमान जी ने यहां से धरती से हटा दिया था और उसको
पाताल लोक में पहुंचा दिया था या कहीं भी पहुंचा दिया होगा। समुद्र में लंका है तो मेरे ख्याल से पाताल लोक कहते हैं, समुद्र में है तो वहीं चली गई होगी, मुझे नहीं मालूम इस बात में, इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। पर मुझे ये पता है कि सोना और गोल्ड दो अलग अलग चीजें हैं, और गोल्ड के ऊपर कलयुग का वास है, और सोने को श्राप दिया नहीं जा सकता था, पॉसिबल नहीं था। तो जो नगरी सुदामा की नगरी बनी थी, वो समझ लो आप वही लंका थी, लेकिन सिर्फ फर्क क्या था कि वो गोल्ड की थी, सोने की नहीं। यानी सोना दिशा भ्रमित नहीं कर सकता, गोल्ड दिशा भ्रम में डालता है। तो वही दिशा भ्रम सुदामा को हो गया, और सुदामा जो है वो स्वर्ण महल में प्रवेश कर गए, और मोक्ष का द्वार पीछे रह गया। और उसके बाद की बातें तो मेरे ख्याल से तकरीबन सारी की सारी आप हिस्ट्री अवेलेबल है। महाभारत और उसके बाद की जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो कार्यकाल हुए हैं, जो भी हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च अवेलेबल है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना बताने का, क्योंकि वो अपने अपने रिसर्च है, वो जो करना चाहे कर सकता है। मेरा मेन मकसद ये था बताने का, कंफ्यूजन मुक्त दुनिया, क्योंकि हम लोग कंफ्यूजन मुक्त करने का काम कर रहे हैं, रोग मुक्त और कंफ्यूजन मुक्त करने का काम ही है के पंचायत का, तो वो कार्य कर रहे हैं हम लोग। तो कंफ्यूजन मुक्त करने के दिशा में मुझे ये स्टोरी या छोटी सी कहानी सुनानी थी, तो वो मैंने आज सुनाई आपको। और दरवाजे इसने पर इस कहानी से हमें एटलीस्ट मेरे को दो चीजें तो दिखाई दे रही कि दो दरवाजे तो हैं ही। एक वो कहते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और दूसरा है आध्यात्मिक वर्ल्ड कह देते हैं उसको, या जो भी नाम, मतलब फिर वही बात के तीन पे ही आएगा अल्टीमेटली, कि एक मैं और दो दरवाजे, चुनना मुझे है, और फिर दोनों में अपना अपना काम है। वही बात है स्वर्ग और नर्क, और चुनना मुझे है। मैं जैसे कर्म करूंगा उस हिसाब से दरवाजा खुल जाएगा और अंदर जाना पड़ेगा मेरे को। मेरे पास कोई हल तो है नहीं, क्योंकि जो मैंने किया उसकी चाबी थी, वही चाबी मिली मेरे को, वही चाबी से वही दरवाजा खुला और उसी में मैं चला गया। तो हर जगह पर तीन ही चीजें हैं, दो वो और एक चुनने वाला, तीसरा मैं प्राणी। तो ये छोटा सा आज का वो था मेरे ख्याल से। और वही बात के फिर से आज मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर सवाल पूछना चाहे, कोई प्रश्न हो, तो वो 99999 5 बार 9 5 times 9 एंड 09149 09149 999999 09149 पर SMS कर सकते हैं, या ETPO आर्ट गैलरी फाइल 01/32 कुशल बाजार, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 19 पर पोस्ट कार्ड पर अपना नाम पता लिख करके और मोबाइल नंबर लिख करके अपना सवाल भेज सकते हैं। तो उसका जवाब इसी के पंचायत में दे दिया जाएगा, जो आप सुन सकते हैं। आज के लिए तो ये मेरे को बताना था, और कल फिर इसी समय में 10:30 के आसपास फिर से मुलाकात होगी। 40 दिन का कार्यक्रम है ये, तो डेट पता नहीं 40 दिन का क्या बैठेगी। आज फोर्थ डे था, आज 4th डे। धन्यवाद।